S9 अल्ट्रा 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ ऑफर में लगभग 75,000 का मिल रहा है। वहीं अगर iPad Air M2 के मॉडल की बात करूं तो इसका 256 GB मॉडल 11 इंच डिस्प्ले के साथ 80,000 का मिल रहा है और 13 इंच डिस्प्ले के साथ 90,000 का। टैब S9 अल्ट्रा 14.6 इंच डिस्प्ले के साथ है तो इसका डायरेक्ट कंपैरिजन iPad Air M2 13 इंच के साथ ज्यादा बनता है। वैसे मेरे पास ये जो 11 इंच iPad Air है इसका 256 GB भी 75 से 80,000 रुपए में मिल रहा है। तो प्राइस पॉइंट से तो दोनों सेम प्राइस पर मिल रहे हैं, तो कंपैरिजन तो इनका भी बन जाता है। इस बार एप्पल ने iPad Air M2 कुछ चेंजेस के साथ लॉन्च की है, जहां बेस मॉडल 128 GB में कर दिया है और फ्रंट कैमरा लैंडस्केप मोड में कर दिया है। फिर भी टैब S9 अल्ट्रा का बेस मॉडल iPad Air से डबल स्टोरेज के साथ आता है और सिर्फ डबल स्टोरेज ही नहीं, टैब S9 अल्ट्रा में SD कार्ड के लिए स्पेस भी है और यहाँ 1 TB तक का SD कार्ड यूज किया जा सकता है। स्टोरेज के पॉइंट से यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है, टैब S9 अल्ट्रा क्लियर विनर है। रैम भी iPad Air में 8 GB है, वहीं S9 अल्ट्रा में 12 GB है, तो इस पॉइंट से भी S9 अल्ट्रा बेटर है। अगर इनकी बिल्ड क्वालिटी और कंफर्ट की बात करूं तो दोनों ही फुल मेटल फ्रेम में बने हुए हैं और काफी प्रीमियम क्वालिटी के लगते हैं, लेकिन टैब S9 अल्ट्रा देखने में बहुत प्रीमियम और अच्छा लगता है और ये बहुत ही पतला है iPad Air के कंपैरिजन में। फ्रंट से बेजल्स भी टैब S9 अल्ट्रा के बहुत ज्यादा कम है और ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। iPad Air देखने में iPad 10 जैसी ही लगती है और इसके बेजल्स कुछ ज्यादा ही लग रहे हैं, लेकिन अगर इनके यूज करने की बात करूं तो iPad Air M2 कंफर्टेबल है S9 अल्ट्रा के कंपैरिजन में। वैसे इस iPad Air के 13 इंच वाले मॉडल को कंसीडर करो तो यूज करने में दोनों ही लगभग सेम लगेंगे। फिर भी टैब S9 अल्ट्रा को ज्यादा देर तक हाथों में पकड़कर यूज कर पाना बहुत मुश्किल है। इसके प्रॉपर यूज के लिए इसे रखकर ही यूज करना पड़ेगा, तो ओवरऑल कंफर्ट के पॉइंट से iPad Air M2 बेटर ऑप्शन है। एक पॉइंट प्राइस पॉइंट से डिस्कस करना रह गया कि iPad Air में 75 से 80,000 खर्च करने पर भी एप्पल पेंसिल साथ में नहीं मिलती, उसके लिए 10,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। वहीं टैब S9 अल्ट्रा के साथ S पेन फ्री में मिल जाता है, जो कि इसे बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बना देता है। एक और पॉइंट जहां टैब S9 अल्ट्रा iPad Air M2 को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, वो है इनकी डिस्प्ले क्वालिटी। टैब अल्ट्रा में डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले यूज की गई है, जो कि हर एक पॉइंट से iPad Air की LCD डिस्प्ले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अच्छी है। एप्पल ने तो अपने iPad Pro में OLED डिस्प्ले यूज की है और प्रोमोशन डिस्प्ले भी सिर्फ iPad Pro में ही देखने को मिलती है। टैब अल्ट्रा में 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है, जो कि चलाने में बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। वहीं iPad Air M2 में 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले के साथ अल्ट्रा के कंपैरिजन में स्लो फील हो रहा है। अगर आप एक टैबलेट का यूज ज्यादातर कंटेंट वॉचिंग के लिए करना चाहते हैं तो टैब S9 अल्ट्रा की एमोलेड डिस्प्ले 14.6 इंच साइज के साथ बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी। और सिर्फ डिस्प्ले ही नहीं, यहाँ बहुत ही अच्छी क्वालिटी के क्वाड स्पीकर्स दिए गए हैं, जहाँ iPad Air M2 में सिर्फ डुअल स्पीकर्स दिए गए हैं। टैब अल्ट्रा के स्पीकर्स का आउटपुट बहुत ही ज्यादा लाउड, क्लियर और रिच फील होता है, तो डिस्प्ले एंड साउंड के पॉइंट से भी टैब S9 अल्ट्रा iPad Air के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा आगे है। अब भले ही यहाँ 11 इंच iPad Air को कंसीडर करो या फिर 13 इंच iPad Air को, कंटेंट वॉचिंग के पॉइंट से इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। अब अगर यहाँ इनके परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ iPad Air M2 आगे है, कम से कम पेपर्स पर। M2 बहुत ही पावरफुल चिप है, जो कि लॉन्ग टर्म यूज के पॉइंट से बहुत अच्छी है। वहीं स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 भी बहुत अच्छा प्रोसेसर है और इसे डे टू डे यूज करने में कोई इशू नहीं होने वाला। लेकिन सिर्फ अगर रॉ परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ iPad ही आगे है। अगर हैवी टास्क जैसे वीडियो एडिटिंग करने वाले हैं टैब में तो iPad बेस्ट ऑप्शन है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि हाई परफॉर्मेंस डिमांड करते हैं, वहाँ iPad Air M2 ही बेटर ऑप्शन रहेगा। लेकिन स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 भी बहुत ऑप्टिमाइज प्रोसेसर है और यहाँ भी हैवी टास्क इजीली कर पाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म जैसे 5 से 6 साल यूज के पॉइंट से ये थोड़ा M2 के कंपैरिजन में पीछे ही रहेगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर एक टैबलेट बाय कर रहे हैं कुछ कैजुअल यूज के लिए, तो इन दोनों से ही कोई शिकायत नहीं रहने वाली। स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 3 से 4 साल तो आराम से बहुत स्मूथली काम करेगा और उसके बाद भी 2 से 3 साल आराम से निकाल देगा, लेकिन उस टाइम के प्रोसेसर के कंपैरिजन में स्लो फील होने लगेगा। दोनों के ही सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है और स्मूथ भी है।
iPad OS ज्यादा बेटर ऑप्टिमाइज्ड है लेकिन फीचर्स कम है। वहीं One UI भी बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है और बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ आती है। iPad में अभी भी कैलकुलेटर ऐप नहीं मिलता, जो कि इसकी कुछ ऐसी लिमिटेशंस भी हैं। वहीं सैमसंग अपना डेस्क मोड टैबलेट में प्रोवाइड करता है और इस डिस्प्ले साइज पर तो डेस्क मोड यूज करना ऑलमोस्ट लैपटॉप वाली फीलिंग प्रोवाइड कर देगा। अगर इसका कीबोर्ड कवर बाय किया जाए तो ये एक प्रॉपर लैपटॉप जैसा ही बन जाएगा। कीबोर्ड कवर तो iPad Air के लिए भी मिलता है, लेकिन वहाँ डेस्क मोड जैसा कोई मोड नहीं है। एप्पल का मैजिक कीबोर्ड ज्यादा बेटर है सैमसंग के कीबोर्ड के कंपैरिजन में। तो अगर आप कीबोर्ड बाय करना चाहते हो और बहुत ज्यादा टाइपिंग के लिए, तो iPad Air का मैजिक कीबोर्ड बेटर ऑप्शन होगा। और अगर कीबोर्ड के लिए 20,000 एक्स्ट्रा नहीं खर्च करने, तो किसी भी ब्लूटूथ या वायर्ड कीबोर्ड से दोनों पर टाइपिंग एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। iPad Air M2 को सॉफ्टवेयर के पॉइंट से ज्यादा समय तक सपोर्ट मिलेगा। टैब S9 Ultra को अभी भी 3 से 4 OS अपडेट मिलेंगे, तो iPad Air को 5 से 6 OS अपडेट मिलेंगे, जो इसे ज्यादा फ्यूचर प्रूफ बना देता है। वैसे ज्यादा फ्यूचर प्रूफ टैब चाहिए या फिर बेटर टैब चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है। अगर इन पे नोट राइटिंग की बात करूं तो नोट राइटिंग के लिए S9 Ultra बेटर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ S Pen साथ में मिल जाता है। वहीं iPad के लिए थर्ड पार्टी एसेसरीज आराम से मिल जाती हैं, चाहे वो पेंसिल हो, कवर्स हो या फिर टेम्पर्ड ग्लास हो। मेरे पास ESR की ये पेंसिल है जो iPad Air 5 तक वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करती थी, लेकिन अब न्यू ईयर में टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, तो ESR को भी अपनी पेंसिल अपडेट करनी पड़ेगी। जो लोग क्रिएटिव यूज के लिए जैसे ड्राइंग या पेंटिंग के लिए टैब बाय करना चाहते हैं, तो वो लोग iPad Air पर ही फोकस करें, क्योंकि पेंसिल उस यूज के लिए बेटर ऑप्शन है। मल्टीटास्किंग बड़ी डिस्प्ले पर इजीली की जा सकती है और इस पॉइंट से टैब S9 Ultra बेटर ऑप्शन है। यहाँ 2-3 टैब यूज करना ऐसा लगेगा जैसे 3 छोटे टैब एक साथ यूज किए जा रहे हैं। सारे काम अच्छे से विजिबल रहेंगे और इजी टू रीड एंड राइट का ऑप्शन रहेगा। ऐसा नहीं है कि iPad Air में मल्टीटास्किंग नहीं की जा सकती, यहाँ भी इजीली मल्टीटास्किंग की जा सकती है। टैब S9 Ultra इस iPad के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अच्छा है ओवरऑल, चाहे इसकी डिस्प्ले क्वालिटी हो या फिर बेस स्टोरेज हो माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट के साथ, या फिर साउंड क्वालिटी हो एंड मल्टीटास्किंग। 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट एक ऐसा पॉइंट है जो टैब S9 Ultra को बेटर बना देता है iPad में M2 चिप होने के बाद भी। टैब S9 Ultra बहुत ज्यादा स्मूथ है इसकी वजह से। अगर iPad में 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट एंड एमोलेड डिस्प्ले होती तो कंपटीशन बराबर का हो सकता था। फिर भी लॉन्ग टर्म यूज के लिए M2 चिपसेट के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है और इसे सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी ज्यादा लंबे समय तक मिलेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म यूज के पॉइंट से टैब S9 के पास एक और पॉइंट है कि यहाँ टैब और S Pen दोनों ही IP68 की रेटिंग के साथ आते हैं। तो कंक्लूजन सिंपल है, अगर एक सिंपल एंड लॉन्ग टर्म यूज वाला टैब चाहिए तो यूज करने में ज्यादा कंफर्टेबल हो तो iPad Air ज्यादा बेटर है। नहीं तो एंटरटेनमेंट, स्टडी, मल्टीटास्किंग के लिए टैब S9 Ultra बेटर ऑप्शन है। बाकी आप खुद डिसाइड कीजिए, मैंने सारे ही पॉइंट्स यहाँ क्लियर कर दिए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।